हेलो गाइस, अभी हम लोग कॉची यूलर होमोजेनियस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है यार, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ डबल ऑर्डर है, यहाँ पर ये सिंगल ऑर्डर है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y। ठीक है, यही है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पर ही हम लोग लिख सकते हैं कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो हम लोग ये एक काम कर सकते हैं कि जो डी बाई डी एक्स है उसको हम लोग डी लिख सकते हैं फॉर मेकिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी जेड रखना होता है। ठीक है, अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी जेड रख दो, अगर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर कर दो। तो इस तरीके से हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा, अगर हम डी बाई डी एक्स को अगर कैपिटल डी रख दे तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, और एक्स डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कैपिटल डी लिख सकते हैं, 3 को ऐसे लिख सकते हैं, वाई कॉमन निकल गया बाहर। अब एक्स इज इक्वल टू ई का पावर जेड होता है, तो जेड क्या हो जाएगा, उधर चल जाएगा, लॉग हो जाएगा, तो लॉग एक्स हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ही एक ट्रिक है कि देखो यहाँ पर डी क्या था, डी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे था कुछ, है ना, डी वाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स बोल लो, जो भी ऐसा था। तो हम क्या बोले थे, हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब कि डी बाई डी एक्स को डी बाई डी जेड के फॉर्म पे। ठीक है, तो x अगर e का पावर z है तो log x हो जाएगा z। जब इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, मतलब ट्रांसफॉर्म करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक फॉर्मूला निकलता है, मतलब कि d1 क्या हो गया, डी बाई जो d हो जाएगा वो डी बाई डी जेड हो जाएगा, तो एक्स डी हो जाएगा, वो सिर्फ डी होगा, एक्स डी इज इक्वल टू डी, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जो है वो डी इंटू डी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स क्यूब डी क्यूब होगा, मतलब कि डी इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2, मतलब जितना यहाँ 3 है ना उससे एक कम तक जा रहा है, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ पर एक -1 तक जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ देखो कुछ नहीं है, सिर्फ डी है बस। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, जैसे 4 है तो 3 तक जाएगा। ठीक है, तो x4 डी का पावर 4, तो डी1 -1 डी माइनस 2 डी माइनस 3, बस 3 तक गया। ठीक है, क्लियर है, इस तक यहाँ तक क्लियर है। तब हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये था इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर का जगह सिर्फ हम लोग डी इंटू डी माइनस 1 रख देंगे क्योंकि 1 तक गया, फिर एक्स इंटू डी का जगह सिर्फ डी रख देंगे -3। जब इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इक्वेशन बनेगा, डी1 स्क्वायर माइनस डी माइनस 3, तो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग को 0 करना होता है, जैसे हम लोग निकालते हैं ऑपरेटर मेथड से, वही कर रहे हैं। अब डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर हम इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करें तो 3 का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो -3 + 1 करके करेंगे तो ये आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का आया। ठीक है, अब 3 को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 इंटू 1 3 होता है ना, और -3 + 1 कितना हो जाता है, 2 होता है, तो इसीलिए d1 - 3 एंड d1 + 1। नाउ d1 - 3 से हम लोग यहाँ d निकाल सकते हैं 3, और एक d निकल जाएगा -1, तो d हो गया -1 और 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, एक निकला है 3 और एक निकला है -1, तो c1 e का पावर में -z और c2 e का पावर में 3z। ठीक है, x का जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, x का जगह e का पावर z रख रहे थे ना, तो वही चीज़ है, e का पावर -z और e का पावर 3z। ठीक है, वैसे ही अगर और आगे लेके जाए तो c1 e का पावर -z, c2 e का पावर 3z है, तो e का पावर z है था ना, अगर e का पावर z का भी हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो x का पावर -1 लिख सकते हैं, और e का पावर 3z को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 log x। z का जगह हम लोग यहाँ -1 रख दिए और यहाँ पर z का जगह log x रख दिए, बस यही करना था। ठीक है।